डोमेनिया। मैं आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ द रेट ट्रैप। ये पहले दो पार्ट में आपने देखा होगा कि कैसे वो रेट ट्रैप सेलर है 30 करोड़ नोट चुरा लेता है और उसके बाद वो जंगल में फंस जाता है। फिर उसको आयरन मिल्स की आवाज़ें सुनती हैं और वो उसका पीछा करते हुए एक फोर्ज के नज़दीक जाके अपने आप को वार्म फील करता है और वहाँ सो जाता है। लेकिन उसी टाइम पे नाइट के इंस्पेक्शन के लिए वहाँ आयरन मास्टर आ जाता है, जिसने उस मिल्स को खरीद रखा होता है उस समय के लिए। और वो देखता है कि उसको उसके नील सॉल्फ नाम का उसका कोई पुराना ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड होगा, दोस्त होगा, उसको उस जैसी शक्ल लगी और वो उसको बोलता है कि आप मेरे घर पे आएँ, हम क्रिसमस साथ में मनाएंगे। और वो बोलता है कि मेरे और मेरी बड़ी बेटी के सिवाय घर पे कोई नहीं है, हमारे पास कोई कंपनी नहीं है, आप हमें कंपनी दें और हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करें। अब इससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। इट लुक्स अस एज द कैप्टन वॉन्ट स्टेल प्रेफर टू स्टे विद यू टुनाइट स्ट्रॉम ही सेड टू द आयरन टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ। देखो ये मास्टर ब्लैक स्मिथ का नाम है, लैंग्वेज दूसरी है इसलिए अजीब से नाम लग रहे हैं आपको। तो उसने क्या बोला कि जो ट्रैप को नाम दिया उसने क्या था, कैप्टन वॉन स्टेले। कैप्टन वॉन स्टेले आपके पास रहना चाहता है कि मेरे साथ नहीं जाना चाहता, इसलिए उसने ब्लैक स्मिथ को बोला एंड टर्न टू हिज हिल। टर्न टू हिज हिल का मतलब होता है वापस उसी जगह चले जाना जहाँ से आप आए थे, और वो वापस उसी जगह चला गया यानी अपने मैनर में। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे एंड द ब्लैक स्मिथ who knew him understood very well that he had not said the last word। लेकिन अंत में क्या हुआ, जब वो थोड़ा मुस्कुराया तो ब्लैक स्मिथ है जो लोहार है उसको समझ गया, किसको, आयरन मास्टर को, कि वो उसने लास्ट के जो अपने वर्ड नहीं बोले। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, अभी आधा घंटे से ज़्यादा समय नहीं हुआ था। बिफोर दे हैड हियर्ड ए साउंड ऑफ कैरियज। कैरियज व्हील्स होती है गाड़ी, वो उसने आधा घंटा से ज़्यादा समय नहीं होता तभी उन्होंने बाहर साउंड सुनी, आवाज़ सुनी, किसकी, कैरियज व्हील्स की। आउटसाइड द फोर्ज के बाहर। एंड ए न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया अतिथि अंदर आया। बट दिस टाइम, लेकिन इसमें इट वाज नॉट द आयरन मास्टर, अब ये आयरन मास्टर नहीं था। कौन था, ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी को भेजा था। अपारेंटली, स्पष्ट रूप से, होपिंग दैट, यह उम्मीद करते हुए, सी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएसन देन ही हिमसेल्फ। यानी परसुएसन होती है किसी को मनाने की पावर, परसुएड करना, किसी को भी मनाने की पावर है, वो सोचा कि उसकी बेटी में उसकी बजाय ज़्यादा है। दैट इज़ वाई ही सेंट हिज डॉटर टू परसुएड द ट्रैम्प, उस ट्रैम्प को परसुएड करने के लिए। सी एंटर्ड, उसने एंटर किया, फॉलोड बाई ए वैलेट, वैलेट होता है निजी नौकर, पर्सनल नौकर, वो उसके साथ था। कैरिंग ऑन हिज आर्म, उसकी बाजुओं पे क्या था, ए बिग फर कोट, एक फुर वाला कोट होता है जैसे आपने बर्फ़ वगैरह वगैरह में पहनने वाले को देखा होगा, जो ठंडे प्रदेशों में पहनते हैं। सी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी, वो ज़्यादा चार्मिंग नहीं थी, सुंदर नहीं थी। बट सीम्ड मोडेस्ट एंड क्वाइट साई, वो थोड़ी श्रम वाली लड़की दिख रही थी उसको, और मोडेस्ट थी यानी शांत थी। इन द फोर्ज में एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, फोर्ज में सब कुछ ऐसे ही था जैसे शाम को होता है। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन देयर बेंच एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लो ऑन द फ्रनेंस। वो सेम ऐसी सिचुएशन थी, वो मास्टर स्मिथ और उसका हेल्पर वहाँ बैठे थे, ग्लोविंग हो रही थी फर्नेस के अंदर, कोयला जल रहा था। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को फैला लिया था, यानी पहले वो डरा हुआ था लेकिन जैसे आयरन मास्टर से बात कर लिया अब वो ईज हो गया था। आउट ऑन द फ्लोर पे एंड ले विद ए पीस ऑफ हिज पिग आयरन अंडर हिज हेड, यानी पिल्लो के तकिए की जगह उसने क्या यूज़ किया था, एक पिग आयरन का जो टुकड़ा होता है वो रख रखा था सिर के नीचे। एंड हिज हैट पुल्ड डाउन ओवर हिज आइज़, और उसकी जो हैट है वो उसकी आंखों पर रखी हुई थी ताकि जो रोशनी है फ्रेनेंस से वो सोते वक्त उसको डिस्टर्ब ना कर सके। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे ही लड़की ने उसको देखा, सी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हैट, वो उसके पास गई और उसने उसकी जो हैट को ऊपर उठाया। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, जो मैन था वो क्या कर रहा था, ट्रैम्प एक आंख खोल के सोता था, उसको आदत थी। ही जम्प्ड अप, वो एकदम खड़ा हुआ, एब्रप्टली, अचानक से, एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, वो थोड़ा भयभीत महसूस करने लगा।
माई नेम इज़ एडला विलमसन, वो अब अपना नाम बता रही हैं। सेड द यंग गर्ल, उस यंग गर्ल ने बोला, माई फादर केम होम, मेरे पिताजी घर आए, एंड सेड और कहा, दैट की यू वांटेड टू स्लीप हेयर, आप यहाँ सोना चाहते हैं, इन द फोर्ज टू नाइट, आज रात को। एंड देन आई आस्ड, मैंने परमिशन ली, टू कम, आने की, एंड ब्रिंग यू होम टू अस, आपको हमारे घर पे आने के लिए मैंने उनसे परमिशन ली। आई एम सो सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही हूँ, सॉरी फील कर रही हूँ, कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, यानी आपका इतना बुरा समय चल रहा है, उसके लिए मैं बहुत ही सॉरी फील कर रही हूँ। सी लुक्ड एट हिम कंपेशनेटली मतलब सहानुभूतिपूर्ण, उसको सहानुभूतिपूर्ण से उसने देखा। विद हर हैवी आइज, अपनी भारी आंखों से। एंड देन सी नोटिस्ड, उसने नोटिस किया कि द मैन वाज अफ्रेड, वह व्यक्ति डरा हुआ है। आइदर, या तो ही हैज़ स्टोलन समथिंग, उसने कुछ चुराया है, और एल्स ही हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम द जेल, और या फिर वो जेल से फरार हुआ है। अब उसको डाउट होने लगा, या तो ये जेल से फरार हो गया है या फिर इसने कुछ चुराया हुआ है। सी थॉट, उसने सोचा। एंड एडिड क्विकली, और साथ में ही ऐड किया बोल जल्दी से, यू मे बी श्योर, आप श्योर हो सकते हो कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, आप वहाँ से हमें लीव कर सकते हो, अलाउ हो जाने के लिए, मतलब आप कभी भी छोड़ के जा सकते हो जैसे आए हो। ओनली प्लीज स्टे विद अस और क्रिसमस ईव, केवल जो क्रिसमस सेलिब्रेट करने की इवनिंग होती है, सिर्फ उस तक हमारे साथ आप रह जाओ। सी सैड दिस इन सच ए फ्रेंडली मैनर, उसने इतने फ्रेंडली मैनर में ये बात कही, दैट की द रेड ट्रैप पेडलर, जो रेड ट्रैप बेचने वाला जो था, मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, उसमें उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस महसूस हुआ कि अब वो उसके साथ जा सकता है। इट वुड नेवर हैव ऑक्योर्ड टू मी, ये मेरे साथ कभी नहीं हुआ, दैट यू वुड बॉदर विद मी योर सेल्फ, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप मेरे को मतलब अपने साथ ले जाओगे, बॉदर करोगे, यानी बॉदर का मतलब होता है सहन करना। ही सैड, उसने कहा, आई विल कम एट वंस, मैं एक बार जरूर आऊँगा। ही एक्सेप्टेड द फुर कोट, उसने जो फुर कोट जो वैलेट ने ले रखा था उसको एक्सेप्ट किया। विच द वैलेट हैंडेड हिम, जो निजी नौकर था उसने हैंडेड किया। विद ए डीप बो, लंबी झुकते हुए, थ्रू इट, फेंका, ओवर हिज रैग्स, यानी उसके फटे पुराने कपड़ों पर। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरियज, और वो उसी ये लेडीज के पीछे पीछे चला गया। कौन? वैलेट। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज ए ग्लेंस, अब जैसे उसने वो फुर ले लिया, वो भी उस लेडीज के पीछे चला, और उसने ब्लैक स्मिथ को, जैसे ब्लैक स्मिथ ने घमंडी वाले जेस्चर पैदा किए थे आते वक्त, तो वैसे उसने भी मतलब कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिखाई। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर, लेकिन जब वो मैनर में जा रहा था, ही हैड एविल फॉरबोर्डिंग्स मतलब होता है अलार्म यानी चेतावनी, उसको मतलब एविल थोड़ा मैसेज मिलने लग गया। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, यानी मैंने वो जो फेलो मनी है उसकी साथ में क्यों ली। ही थॉट, उसने सोचा, नाउ आई एम सीटिंग इन द ट्रैप, अब मैं इस ट्रैप में बैठ चुका हूँ, इस जाल में फंस चुका हूँ, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और कभी भी बाहर नहीं आऊँगा। यानी अब रेड ट्रैप सेलर को अपने किए पे पछतावा होने लग गया था कि उसने उस व्यक्ति के पैसे क्यों चुराए, वो अब एक ट्रैप में फंसता जा रहा है। द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस ईव, अगले दिन क्रिसमस था। एंड वहन द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम फॉर द ब्रेकफास्ट, जब वो ब्रेकफास्ट के लिए उस कमरे डाइनिंग रूम में आया आयरन मास्टर, ही प्रोबेबली, उसने सोचा, संभवतः थॉट, विद सेटिस्फिकेशन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड whom he had run across so unexpectedly, रन अक्रॉस का मतलब होता है मिल जाना। अब उसने अपने, वो तो उसको अपना ओल्ड रेजिमेंटल दोस्त ही मान रहा था, तो वो काफ़ी खुश था, जिसको वो अनएक्सपेक्टेडली, यानी उसको कोई उम्मीद नहीं थी उससे मिलेगी, लेकिन वो मिल गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, यानी वो बहुत काफ़ी दुबला पतला हो चुका था। लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन का मतलब होता है बहुत दुबला पतला होना। ही सैड टू हिज डॉटर, उसने अपनी लड़की को बोला, हु वॉज बिजी एट द टेबल, जो अपनी टेबल पे बिजी थी। एंड देन, और तब, वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप, और हमें कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि ये जो रेड ट्रैप बेच रहा है,
घूमते घूमते इसकी बजाय कुछ वो और काम कर ले। ये सारी बातें बोल रहा है आयरन मास्टर टू हिज डॉटर। इट इज़ क्वीर, क्वीर का मतलब होता है स्ट्रेंज, ये अजीब है। दैट की थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल, यानी चीज़ें इतनी बदतर हो गई विद हिम, उसके साथ, एज बैडली एज दैट, इतना बुरा कि, सेड द डॉटर, अब डॉटर ने बोला, लास्ट नाइट, पिछली रात, आई डिड नॉट थिंक, मैंने ऐसा नहीं सोचा, देर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम, उसके बारे में होगा, टू शो, दिखाने के लिए, दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। यानी जब वो लड़की बोल रही कि मैंने उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं देखा कि जिससे ये लगे कि ये कभी एजुकेटेड भी रहा होगा। आयरन ये रेड ट्रैप के बारे में बोल रही है। यू मस्ट हैव पेशेंस, आपको धैर्य रखना चाहिए, माई लिटिल गर्ल, मेरी छोटी लड़की यानी प्यारी लड़की, सेट द फादर, फादर ने कहा, एज सुन एज ही गेट्स क्लीन, जैसे ही वो साफ़ सुथरा हो जाएगा यानी नहा लेगा, एंड ड्रेस्ड अप, और कपड़े पहन लेगा, यू विल सी, तुम देखोगे, समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग। लास्ट नाइट, पिछली रात, ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड, वो शर्मिंदा था नेचुरली क्योंकि उसके कपड़े गंदे थे। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ्स, यानी जो ट्रैम्प जो घुमक्कड़ था उसके जो जितने भी तरीके थे, मैनर्स थे, वो सारे उन कपड़ों के साथ ही चले जाएंगे। ये कौन बोल रहा है? आयरन मास्टर बोल रहा है। जस्ट एज ही सैड, जैसे ही उसने कहा, दिस द डोर ओपन, दरवाज़ा खुला, एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, और जो स्ट्रेंजर था अजनबी वो अंदर आया। यस, हाँ, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन, वो बिल्कुल साफ़ सुथरा था, एंड वेल ड्रेस्ड, और अच्छे कपड़े पहने हुए थे। द वैलेट हैड बाथड हिम, वैलेट ने उसको नहलाया था। कट हिज हेयर, उसके बाल काटे थे, एंड सेव्ड हिम, और उसकी दाढ़ी बनाई थी। मोर एवर, इससे ज़्यादा, ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स, वो इससे भी ज़्यादा क्या, वो उसने गुड लुकिंग सूट पहना हुआ था, कपड़े पहने हुए थे, विच बिलोंग्ड टू द आयरन मास्टर, जो आयरन मास्टर के थे। ही वोर, उसने पहना, ए वाइट शर्ट, एक वाइट शर्ट पहनी हुई थी, एंड स्ट्रेच्ड कॉलर, स्टार्च होते हैं, जैसे आपने देखा होगा नए कपड़े लाते हैं तो उनकी जो कॉलर है वो बिल्कुल एक शेप में रहती है। स्टार्च एक प्रकार का एलिमेंट होता है जो कपड़ों को सेम शेप में रखने के लिए लगाया जाता है। एंड होल शूज़, और पूरे जूते पहने हुए थे, क्योंकि पहले तो फटे पुराने जूते पहने हुआ था। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, अब उसका जो गेस्ट है आयरन मास्टर का वो काफ़ी ग्रूम्ड था, साफ़ सुथरा हो चुका था। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, वो उसको देख कर खुश नहीं हुए। ही लुकड एट हिम, उसने उस पर देखा, विद पक्कड़ ब्रो, पक्कड़ का मतलब होता है झुर्रीदार, यानी उसने एक ब्रो है जो अपनी सैली है वो ऊपर उठाई, जो कि डाउट में जब ये डाउट का जेस्चर होता है, जब भी आपको किसी को डाउट होता है तो आप अपनी आंखें ऐसे करके देखते हैं। इट वाज ईजी टू अंडरस्टैंड, यह उनके लिए समझने में आसान था। दैट की व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो, जब उसने अजनबी व्यक्ति को देखा था, इन अनसर्टेन रिफ्लेक्शन जो प्रतिकरण हो रहा था, फ्रॉम द फर्नेंस ऑफ, उस भट्टी से, ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक, उन्होंने एक गलती की है। अब आयरन मास्टर को पता चल गया है कि उन्होंने मिस्टेकली इस व्यक्ति को अपना फ्रेंड मान लिया है, लेकिन अब उसको यानी नहलाने धुलाने के बाद उसको पक्का यकीन हो गया कि उसने गलती की है। बट दैट वाज नाउ, लेकिन अब क्या, व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, अब वो दिन में खड़ा था जब रात की बात थी। इट वाज इम्पॉसिबल, ये असंभव था, टू मिस्टेक हिम, उसको दोबारा गलती करना, फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, यानी एक पुरानी पहचान की। अब यानी डे लाइट हो चुका था, अब आयरन मास्टर को कंप्लीट दिख रहा था कि उस टाइम रात को मिस्टेक होगी लेकिन अब नहीं होगी, अब आप वो व्यक्ति नहीं हो। व्हाट डज दिस मीन? ही थंडर का मतलब होता है बहुत तो ज़ोर से चिल्लाना, वो उस स्ट्रेंजर पे चिल्लाया, इसका क्या मतलब है? द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, डिसिमुलेट होता है अपने आप को बेगुनाह साबित करना, उसने कोई भी प्रयत्न नहीं किया। ही सा, उसने देखा, एट वंस, एक बार, द स्प्लेंडर हैड केम टू द एन एंड, अब यानी ये सारा चीज़ अंत में आ चुकी हैं। इट इज़ नो माई फॉल्ट, ये मेरा कोई दोस्त नहीं है इसमें। सर ही सैड, उसने कहा, आई नेवर प्रिटेंडेड का मतलब होता है दिखावा करना, प्रिटेंड टू बी एनीथिंग, मैंने कोई भी किसी की चीज़ का दिखावा नहीं किया। बट ए पुअर ट्रेडर, मैं एक केवल पुअर ट्रेडर हूँ। एंड आई प्लेडिड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज, और मैंने वहाँ पे प्लेड किया था यानी परमिशन मांगी थी, भीख मांगी थी वहाँ रहने के लिए, स्टे करने के लिए। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, और कोई भी नुकसान मैंने नहीं किया। एट रोस्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे,
और ज़्यादा से ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है, मैं अपने कपड़े दोबारा वापस पहन के यहाँ से चला जाता हूँ। वेल सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा, हेजिटेटिंग ए लिटिल, थोड़ा हेजिटेट होते हुए, क्योंकि गलती उसी ने की थी, वो तो बार बार मना कर रहा था। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर, ये इतना भी मतलब ऑनेस्ट ईमानदारी वाली बात नहीं थी। यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें एडमिट करना चाहिए, दैट आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इट इफ़ द शेरिफ वुड बी लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। यानी आपको इतना हैरान नहीं होना चाहिए कि वो इस बारे में कुछ बोले इस मामले में। द ट्रैम्प टुक ए स्टेप फॉरवर्ड, अब ट्रैम्प ने क्या हुआ, वो मकड़ ने थोड़ा पैर आगे बढ़ाए जलने के लिए, एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट, और फिस्ट होती है हथेली, उस टेबल को, जैसे आप उठने के जैसे होते हैं, आप टेबल को हाथ लगा के आगे की तरफ चलना स्टार्ट कर देते हो। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ मिस्टर आयरन मास्टर, हाउ थिंग्स आर, चीज़ें कैसी हैं। ही सैड, उसने कहा, द होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट ए बिग रेट ट्रैप, ये जो पूरा संसार है कुछ नहीं है, सिर्फ एक बड़ा रेट ट्रैप है, जहाँ पे ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू, जितनी भी अच्छी चीज़ें आपको ऑफर्ड की जाती हैं, आर नथिंग, कुछ नहीं है, बट चीज़, रिंड्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क। देखो चीज़ का जो टुकड़ा है और पोर्क होता है वह मांस का टुकड़ा होता है, वो जैसे एक रेट को दिया जाता है, ये उन्हीं के बराबर हैं ये गुड थिंग्स। सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो, वो इसी तरह लगाई गई हैं किसको खींच ले, एक पुअर फेलोज को, इनटू ट्रबल, समस्या में। एंड इफ़ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस देन यू, अब शेरिफ वहाँ की लोकल पुलिस हो सकती है, और लोकल पुलिस को ये आएगी और मुझे पकड़ लेगी, इसमें लॉकअप कर देगी मेरे को इस गलती के लिए। मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर, आपको याद रखना चाहिए, दैट ए डे मे कम व्हेन यू योर सेल्फ मे वांट टू गेट ए बिग पीस ऑफ पोर्क। लेकिन आयरन मास्टर याद रखना ये बात, आप भी एक दिन ऐसा दिन आएगा कि आप भी एक बिग पीस ऑफ पोर्क, यानी एक बड़ा लालच आपको खींचेगा, देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और आप भी इस जाल में कभी ना कभी किसी ना किसी दिन पकड़े जाओगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, इस बात पे कौन, वो आयरन मास्टर हंसा। दैट वॉज नॉट सो बैडली सैड, ये कहने में इतना बुरा नहीं है, माई गुड फेलो, मेरे अच्छे मित्र, परहैप्स शायद, वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, यानी उस शेरिफ को हमें छोड़ देना चाहिए क्रिसमस ईव पे, बट नाउ, परंतु अब, गेट आउट ऑफ हेयर एज फास्ट एज यू कैन, अब यहाँ से जितना जल्दी हो सकता है तुम यहाँ से गेट आउट हो जाओ, निकल जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, लेकिन जैसे ही वो ट्रैम्प वो दरवाज़ा खोल रहा था, द डॉटर सैड, उसकी लड़की ने कहा आयरन मास्टर की ने, आई थिंक ही ओट टू स्टे विद अस टुडे, यह आज हमारे साथ रहना चाहिए। आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहती, हिम टू गो, उसको भेजना। एंड विद दैट सी वेंट एंड क्लोज द डोर, और उसी के साथ वो गई और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। वट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, इस संसार में आप क्या कर रहे हो, सेड द फादर, उस व्यक्ति ने कहा, उसके पिता ने कहा, किसको, उसकी डॉटर को, क्योंकि वो उसको जाने से मना कर रही थी। द डॉटर स्टूड देयर, वहाँ पे खड़ी हुई, क्वाइट एम्बेरस्ड, थोड़ी शर्मिंदा महसूस कर रही थी, एंड हार्डली न्यू, और मुश्किल से जानती वट टू आंसर, अब इसका क्या जवाब दूँ। द मॉर्निंग सी हैड लेफ्ट फेल्ट सो हैप्पी, सुबह वो बहुत खुश थी, वैन सी थॉट, जब उसने सोचा, हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी सी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रैट्स, रैट्स होता मतलब अभागे, रैत बोलते हैं इसको वैसे। तो अब वो सोच रही थी कि सुबह इतनी खुश थी कि कैसे वो एक अभागे गरीब की मदद करने जा रही है इस क्रिसमस में। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, वो अब इस आइडिया को जाने नहीं दे सकती, इस विचार को। दैट वाज वाई सी हैड इंटरसेड फॉर वेगाबोंड, वेगाबोंड होता है घुमक्कड़, इसीलिए उसने इंटरसेड किया, अपने पिताजी की बात काट दी, किसके लिए, वेगाबोंड के लिए। क्यों, क्योंकि वो क्रिसमस को अच्छे तरह से मनाना चाहती थी, टू हेल्प द पुअर, उस गरीब व्यक्ति की। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर, मैं इस अजनबी के बारे में यहाँ सोच रहा हूँ। शेड द यंग गर्ल, सॉरी सोच रही हूँ, उस लड़की ने कहा। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, वो साल में चलता ही रहता है, क्योंकि वो इधर उधर चल के अपने वो रेट रेप बेचता है। देयर इज़ प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज़ वेलकम एंड कैन फील एट होम, यानी इस पूरे संसार में कोई भी अकेली सिंगल प्लेस ऐसी नहीं है, अकेली जगह ऐसी नहीं है जिसको वो अपना घर महसूस कर सके। वेयर एवर, जहाँ कहीं ही टर्न्स ही इज चेज्ड अवे, जहाँ वो जाता है उसको वहाँ से भगा दिया जाता है।
ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, हमेशा वो अपने मतलब पुलिस द्वारा पकड़ने जाने का डर रहता है उसको। एंड क्रॉस एग्जामाइंड, और उसकी चेकिंग कोई ना कर ले, इस चीज़ का उसको डर रहता है। आई शुड लाइक टू हैव हिम इन्जॉय ए डे ऑफ पीस विद अस, मैं चाहती हूँ कि इसको हमारे साथ ये जो क्रिसमस का दिन है ये इन्जॉय करना चाहिए। जस्ट वन इन द होल ईयर, पूरे साल में केवल एक दिन। द आयरन मास्टर मम्बल्ड, वो थोड़ा बड़बड़ाया, समथिंग इन हिज बियर्ड, अपनी दाढ़ी में। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, अब वो अपनी लड़की के खिलाफ नहीं जा सकता था। इट वॉज, यह था, ऑल ए मिस्टेक, केवल एक गलती। ऑफ कोर्स, सी कंटिन्यूड, उसने बोला कि हाँ ये एक गलती थी, बट परंतु एनीवे आई डोंट थिंक वी ओट टू चेज अवे ए ह्यूमन बीइंग whom वी हैव आस्क्ड टू कम हेयर, लेकिन हमें चेज अवे भगाना नहीं चाहिए एक व्यक्ति को जिसको हम खुद यहाँ पे बुला के लाए हैं। एंड टू whom वी हैव प्रोमिस्ड टू क्रिसमस ईयर, यानी और उसको हमने प्रॉमिस किया कि हम एक साथ ही क्रिसमस मनाएंगे। यू डू प्रीच वर्स देन ए पार्सन, पार्सन होता है पादरी, प्रीच का मतलब होता है एक प्रकार का सरमन, यानी जैसे गीता उपदेश होता है, कोई भी धार्मिक उपदेश। आप मतलब पादरी से भी ज़्यादा वो करते हो, प्रीच देते हो। ये सेट द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा, आई ओनली होप, मैं केवल मदद उम्मीद करता हूँ, यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस, आपको इस पे आपके जो डिसीजन पे पछतावा ना हो। ये कौन बोल रहा है? आयरन मास्टर बोल रहा है टू द यंग गर्ल। द यंग गर्ल टू द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल, अब उसने उसको हाथ पकड़ के स्ट्रेंजर को टेबल की तरफ वापस ले आई। नाउ सिट डाउन, अब बैठ जाओ, एंड ईट, और खाना खाओ। सी सेड, उसने कहा, फॉर सी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, उसके लिए गिव इन यानी जब उसका पिताजी है जो इस चीज़ के लिए हार मान चुका था, यानी वो अपनी बेटी को अब समझा नहीं सकता था। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सैड नॉट ए वर्ड, अब रेड ट्रैप्स वाला जो सेलर था उसने कोई भी शब्द नहीं बोला। ही ओनली सेट डाउन, वो केवल बैठ गया। हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, और उसने अपने आप को खाना खाया, यानी मदद की अपने आप की। टाइम आफ्टर टाइम, समय के बाद। ही लुकड एट द यंग गर्ल, वह उस लड़की की तरफ देखता रहा। हु हैड इंटरसेड फॉर हिम, यानी जिसने मेरे लिए अपने पिताजी की बात को काट दिया। वाई हैड सी डन इट, ऐसा इसने क्यों किया। वट कुड द क्रेजी आइडिया बी, क्या इसके पीछे आइडिया हो सकता है, क्रेजी आइडिया हो सकता है। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट द राफ्स जो पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, क्रिसमस ईव के बाद ये क्रिसमस ईव ऐसे ही चली गई जैसे हमेशा होती है। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, उस अजनबी ने कोई प्रॉब्लम नहीं की क्योंकि वो सारा दिन सोता रहा। द होल फोरनून, पूरी दोपहर। ही ले ऑन द सोफा, सोफे पे लोटा रहा। इन वन ऑफ द गेस्ट रूम में। एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, यानी एक ही पोजीशन में वो सोता रहा। एट नून, दोपहर में। दे वोक हिम अप, उसको उठाया। सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ गुड क्रिसमस फेयर, बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, यानी उसको दोपहर में उन्होंने जगाया कि जो क्रिसमस का जो शेयर है, क्रिसमस फेयर का जो शेयर है वो ले ले, और वो लेने के बाद वो दोबारा फिर से सो गया। इट सीम्ड, ये प्रतीत होता है, एज दाउ फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हेयर एट ट्रांसजो, ऐसा प्रतीत होता था कि पूरे साल उसने मतलब बहुत सालों से ऐसी सेफ जगह पे वो अपने आप को उसने कभी नींद नहीं आई होगी, इसलिए वो इतना लंबा सो रहा है। इन द इवनिंग, रात को और शाम को। वैन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, जब आपने देखा होगा क्रिसमस के टाइम पे क्या है, क्रिसमस ट्री होता है उसमें बहुत सारी लाइटें लगी होती हैं, वो जलाया गया। जलाने का मतलब होता है बल्ब जलाए गए। दे वोक हिम अप अगेन, उन्होंने उसको फिर वापस उठाया। एंड ही स्टूड फॉर ए वाहिल इन द ड्राइंग रूम, वो थोड़ी देर के लिए ड्राइंग रूम में खड़ा हुआ। ब्लिंकिंग एज दाउ द कैंडल लाइट हर्ट हिम, ऐसे ब्लिंक मतलब ऐसे थोड़ी देर के लिए खड़ा हुआ मानो वो कैंडल जो जल रही थी वो उसको हार्म कर रही हो, यानी उसको चोट पहुँचा रही हो। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, और थोड़ी देर बाद वो फिर वापस वहाँ से गायब हो गया। 2 आवर्स लेटर, 2 घंटे बाद। ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, एक बार फिर उठाया गया। ही देन हैड टू गो डाउन इन टू द डाइनिंग रूम एंड ईट क्रिसमस फिश एंड पोरिज। पोरिज एक प्रकार की वहाँ की लोकल लिक्कर होती है, दारू होती है, तो शराब होती है। तो उसने 2 घंटे के बाद फिर उसको क्रिसमस का जो शाम का खाना है और पोरिज उसको खिलाई, मछली खिलाई। As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. जैसे वो उठा और उसने मतलब प्रेजेंट होता है गिफ्ट को देखा और उनके लिए उनको थैंक यू बोला और गुड नाइट बोला। बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल,
शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन दैट द शूट विच शी वोर वाज टू बी ए क्रिसमस प्रेजेंट। अब लड़की ने बोला कि जो आपने कपड़े पहने हुए हैं ये उनके पिताजी की इंटेंशन है, इच्छा है कि ये आपको क्रिसमस प्रेजेंट के तौर पे आपको दे दिए जाएं। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, वो उसको लौटाने की ज़रूरत नहीं है। एंड इफ़ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन द प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस एंड बी श्योर दैट नो एविल वुड बिफॉल हिम, ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन। और वो बोला कि वो लड़की ने बोला कि आगे भी क्रिसमस ईव यदि आप हमारे साथ ऐसी जगह पे सेलिब्रेट करना चाहते हैं जहां आप अपने आप को पूर्ण रूप से सेफ फील करते हैं, जहां आप पे कोई बुरी सिचुएशन आप पे नहीं आएगी, आप हमें दोबारा इसी उसमें आ सकते हो और मना सकते हो क्रिसमस को। द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू अस दिस। इसके बाद उसने उसका कोई जवाब नहीं दिया। ही ओनली स्टेयर्ड, वो सिर्फ घूरता रहा, देखता रहा एट द यंग गर्ल इन द बाउंडलेस अमेजमेंट। वो एक प्रकार से उसके तरफ अट्रैक्ट हो चुका था बहुत सारा कि वो कितनी अच्छी है, कितनी उसके बारे में उसने इतनी पॉजिटिविटी फील की। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गोट अप इन ए गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस। अभी जैसे ही सुबह हुई तो आयरन मास्टर उसकी डॉटर खड़ी हुई और वो किसके लिए, क्रिसमस के लिए सर्विस के लिए वहाँ चर्च में गई। देयर गेस्ट वाज स्टिल अस्लीप, उनका जो मेहमान है वो अभी भी सो रहा था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और उन्होंने उसको परेशान नहीं किया। व्हेन एट अबाउट 10 o'clock दे ड्रॉ बैक फ्रॉम द चर्च, जब वो रास्ते से आ रहे थे चर्च से, द यंग गर्ल सेट बैठी थी, हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टली देन यूजुअल, यानी वो बहुत ज़्यादा परेशान फील कर रही थी। एट चर्च में सी हैड लर्न दैट one of the old crofter of the ironworks had been robbed by a man who went around selling rat trap। यानी उसको चर्च में पता चल गया कि जो उनका ओल्ड क्रॉफ्टर था, जो काम करता था, उसको किसी ने, उसके घर किसी ने चोरी कर ली है और वो चोरी करने वाला एक रेट ट्रैप सेलर था। इस बात को जानकर वो काफ़ी हैरान थी। यस, हाँ, दैट वाज ए फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस, वो एक अच्छा मित्र था जिसको आपने घर के अंदर आने दिया। सैड हर फादर, उसके पिताजी ने कटाक्ष के रूप में बोला। आई ओनली वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर इन लेफ्ट ऑफ द कप बोर्ड बाय दिस टाइम। अब वो आयरन मास्टर बोल रहा है कि मैं हैरान हूँ कि जो चांदी की जो चम्मचें रखी हैं वहाँ मेरे कप बोर्ड में कितनी होंगी, यानी उसको डाउट है कि वो उनको चुरा ले जाएगा। द वेगन हैड ऑर्डरली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर। जैसे ही वो गाड़ी रुकी, मतलब बहुत पहले ही स्टेप में उसने, आयरन मास्टर ने सीधा वैलेट से अपने निजी नौकर से पूछा क्या जो स्ट्रेंजर है वो अभी भी यहीं है। ही एडिड दैट ही हैड हियर्ड एट चर्च दैट द मैन वाज ए थीफ। उसने बोला कि उसने चर्च में सुनाई दिया कि वो व्यक्ति क्या है, एक चोर था। द वैलेट आंसर्ड, उस वैलेट ने जवाब दिया दैट द फेलो हैड गॉन, वो जा चुका है। दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग, उसने कुछ नहीं लिया विद हिम, उसके साथ एट ऑल, कुछ भी नहीं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विरुद्ध यानी इसके अलावा, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज विच मिस विलियमसन वाज टू बी काइंड एनफ टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट। इसके अलावा वो एक पैकेज दे के गया है, गिफ्ट दे के गया है मिस एडला के लिए कि वो उसको एक क्रिसमस प्रेजेंट के तौर पे उसको एक्सेप्ट करें। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, उसने, लड़की ने वो पैकेज खोला, विच वाज सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट केम इनटू द व्यू एट वंस, जो इतनी बुरी तरीके से उसने पैक कर रखा था, जो कंटेंट उसको दिखा। सी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, यानी उसने थोड़ी ही क्राई हुई, रोई वो, लेकिन खुशी में। सी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप, उसने उसके अंदर क्या पाया, एक छोटा सा चूहे पकड़ने वाला रेड ट्रैप यानी इंस्ट्रूमेंट मिला। दैट की एंड इन इट ले देयर 3 रिंकल्ड 10 करोनर नोट्स, यानी जो 10 करोनर के जो 3 करेंसी थी वो उसने वहाँ से चुराई थी, वो उसने उसे रेड ट्रैप के अंदर मिली। बट दैट वाज नॉट ऑल, केवल ये नहीं था। इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो ए लेटर रिटन इन द लार्ज जैग्ड कैरेक्टर्स, यानी उसके अंदर उसको एक लेटर भी मिला जो कि जैग्ड कैरेक्टर्स के अंदर लिखा हुआ था, बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था। ऑनर्ड एंड नोबल मिस सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, यानी वो उनके लिए ऑनर्ड है, आदरणीय है, जब से आप मिली हो, मतलब एज इफ़ आई वाज ए कैप्टन,
मुझे ऐसे लगा कि मैं कैप्टन ही हूँ, आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं भी आपके प्रति उतना ही नाइस होना चाहता हूँ, अच्छा होना चाहता हूँ जितनी आप मेरे प्रति हैं। इन रिटर्न, इसी रिटर्न में, एज इफ़ मानो आई वॉज ए रियल कैप्टन, मानो कि मैं एक रियल कैप्टन हूँ। फॉर आई डू नॉट वांट यू टू बी एम्बेरेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाई ए थिप, और मैं नहीं चाहता कि आप शर्मिंदा फील करें इस क्रिसमस के दिन बाई ए थिप, एक चोर के द्वारा। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड हु हैज़ मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम्स एज ए बेट फॉर द पुअर वेंडर्स। अब उसने बोला कि आप ये जो पैसे हैं ये उसी व्यक्ति को, बूढ़े व्यक्ति को लौटा सकते हैं जो झोपड़ी पे रहता है एक रोड साइड के, और उसकी विंडो पे एक पाउच है, उसमें वो आप पैसे वापस कर सकते हो। और उसने बोला कि जो वो पैसे हैं वो एक प्रकार का बेट हैं, बेट का मतलब एक चारा है, एक प्रकार का लालच पैदा कर रहे हैं टू द वेंडर्स को इस जाल में फंसने के लिए। द रेट रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रेट who would have been caught in this world rat trap if he had not been raised to captain। बहुत बड़ी बात बोली इसने। अब इसने अपने आप को एक रैट बोल दिया कि ये जो क्रिसमस का जो प्रेजेंट है ये एक रैट की तरफ से है, क्योंकि वो उस रैट ट्रैप में फंस चुका था यदि वो उसको कैप्टन बना के बाहर नहीं निकालती, यानी वो उसकी यदि उसकी अंदर की अच्छाई को नहीं जगाती तो वो भी उसी रेड ट्रैप में, वर्ल्ड के रेड ट्रैप में अब वो फंस चुका था। इसीलिए उसने अपने आप को रेट बोला। बिकॉज इन दैट वे ही गोट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ। लेकिन जैसे आपने उसके अंदर की अच्छाई जगाई उसी के कारण वो अपने आप को वहाँ से बाहर लाने में सक्षम हुआ। रिटर्न विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन स्टेले, यानी उसने अपने आप को अब कैप्टन वॉन स्टेले ही मानकर वो पैसे वापस कर दिए। दिस इज़ द एंड ऑफ योर लेसन। जैसा कि मैंने पहले बोला था, इनकी जो ऑथर हैं उनका हर एक राइटिंग में एक उद्देश्य होता है कि कैसे हम किसी की अच्छाई को जगा के उस इंसान को अच्छा बना सकते हैं। और सेम एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, कैसे रेड ट्रैप के अंदर लालच आ जाता है और वो उस ओल्ड मैन के पैसे चुरा लेता है और फिर जंगल में फंस जाता है। उसके बाद वो आयरन मास्टर को मिलता है और वो उसको पुराना दोस्त समझता है, और जब उसको पता चलता है कि ये उसका दोस्त नहीं है, नहाने धोने के बाद, ड्रेस पहनने के बाद वो उसको जाने के लिए बोलता है, लेकिन उसकी लड़की उसको रोक लेती है और वो इतनी काइंड और इतनी नाइस होती है उसके प्रति, और वो बोलते हैं कि हमने इसको वेलकम किया तो हम इसको क्रिसमस ईव तक तो रखेंगे, तो उसके बाद ये यहाँ से जा सकता है। और उसकी इतनी अच्छाई को देखते हुए रेड ट्रैप सेलर का मन पिघल गया और लास्ट में उसने एक लेटर लिखा जिसमें उसने बोला कि मैं एक रैट हूँ, रैट की तरह मैं इस रेड ट्रैप में फंस चुका था। यदि तुम मेरे अंदर की अच्छाई को नहीं जगाती तो शायद मैं इस रेड ट्रैप से कभी बाहर नहीं आ पाता। और उसको प्रेजेंट देते हुए, क्रिसमस का जो गिफ्ट देते हुए वो वहाँ से चला गया। आई होप you have enjoyed this video. Please subscribe our channel for the next year for syllabus. We are going to read from 6th to 12th all academic syllabus on this channel, Edumania. Jai Hind.